हेलो फ्रेंड्स। इंडिया से बहुत से लोग देश के बाहर सेटल हुए हैं और बहुत से लोग अभी बाहर जाने की कोशिश भी कर रहे होंगे। कुछ लोग कि वहाँ पे जाके बाहर जाने से ज़्यादा सेविंग हो सकती है, उस रीज़न से बाहर जाते हैं। कुछ लोग बेटर लाइफ़स्टाइल के लिए बाहर जाते हैं। कुछ लोग का होता है कि ज़्यादा वर्क लाइफ़ बैलेंस होगी वहाँ पे इसलिए बाहर जाना चाहते हैं। या कुछ लोग सोसाइटी के रीज़न से भी जाना चाहते हैं, कि स्पेशली जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो अगर आप इंडिया के बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं अरुण और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर बाउंड्री। आज इस चैनल को 1 महीना हो गया है, इसलिए स्टॉक मार्केट की जगह हमने एक जनरल टॉपिक लिया है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कि इंडिया के बाहर जाया जाए या इंडिया में ही नौकरी की जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। हम इसमें कई तरह के केसेस डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप देख सकते हैं कि आपको कई कंट्रीज़ में जहाँ पे आप अगर कुछ उनका होता है कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ की रेज़िडेंसी मिल जाती है। तो अगर आप पैसे वाले हैं तो आपके लिए ईज़ी आप कंट्रीज़ चेक कर सकते हो और कि वहाँ के क्राइटेरिया क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बेसिस पे आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो, वहाँ की रेज़िडेंसी मिल सकती है आपको। लेकिन इस वीडियो में हम बाकी और केसेस को डिस्कस करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी लोग बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इतना पैसा भी नहीं है लोगों के पास कि वो जाके बाहर इन्वेस्ट करें और उसके बाद वहाँ पे अपना पूरा खर्चा भी उठाएँ। तो इसमें पहला केस लेके हम चलते हैं कि सपोज़ आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं और जो स्किल्स को आप यूज़ कर सकते हैं और उन स्किल्स की आपकी डिमांड है, आपके अच्छी एजुकेशन मिली है इंडिया में और आपके स्किल सेट जो है जिसके बेसिस पे आपको वहाँ पे आप नौकरी मिल सकती है तो वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसे में क्या है कि अगर आपको इंडिया में ऑलरेडी अच्छी सैलरी मिल रही है तो आप हो सकता है आप बाहर जाना ना चाहें। लेकिन इसमें भी एक कैच है कि अगर आपको अच्छी सैलरी तो मिल रही है इंडिया में लेकिन आपको हो सकता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस ना अच्छा हो, कि आपको आपको ट्रैवलिंग में जो है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है ऑन एवरी डे। आपको यहाँ जो ज़्यादा ऑफ़िस आवर्स ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, आपको मॉर्निंग से लेके लेट इवनिंग तक का अगर आपको ऑफ़िस में काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे कुछ भी जो वर्क लाइफ़ बैलेंस है अगर आपके वो उसमें अगर कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप हो सकता है कि आपको सिमिलर अगर आप उतनी भी सेविंग अगर इंडिया के बाहर जाके भी कर सकते हैं या उससे थोड़ी बहुत कम भी अगर सेविंग कर सकते हैं मनी वाइज़ तो आप स्टिल प्रेफ़र कर सकते हो कि आप बाहर जाके रहो जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी वर्क लाइफ़ बैलेंस मिल सके। आपको ज़्यादा टाइम मिल सकता है फैमिली के लिए या अपने लिए टाइम मिल सकता है। ऐसे में क्योंकि आपके पास ऐसे स्किल सेट हैं तो आप वहाँ बाहर की कंपनीज़ में चाहे आप यूके, यूरोप, यूएसए कहीं जाना चाहते हैं, तो बाहर की कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। उनमें बहुत सी कंपनीज़ जो स्पॉन्सरशिप भी देती हैं, क्योंकि उन्हें वैसे स्किल सेट की ज़रूरत होती है, जो कि वहाँ पे उस देश में उन्हें लोग नहीं मिल पाते। तो इस रीज़न से भी बहुत सी कंपनीज़ आपको आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो सकती हैं। तो आप उसके थ्रू आप इंडिया के बाहर जा सकते हैं और अपनी स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं। एक बेटर अ, अपने वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अभी मैंने जो ऑब्ज़र्व की है, यहाँ पे स्पेशली यूके की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे जो जॉब्स आ रही हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में जो जॉब्स आ रही हैं, उनमें बहुत से इंडिया के लोग अप्लाई कर रहे हैं। इवन द हाफ ऑफ द एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ के लोगों के अलावा जो हाफ एप्लीकेशन है वो इंडिया के बाहर इंडिया से लोगों की आ रही है जो कि आके यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। तो ये देखते हुए ऐसा लगता है मुझे कि इसमें इस समय कंपटीशन भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं और आपके स्किल सेट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा केस हम लेते हैं कि आप एजुकेटेड तो हैं लेकिन आपके स्किल्स की इंडिया के बाहर इतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डिमांड नहीं है कि
वैसे लोग चाहिए जो उस स्किल्स वाले हैं, क्योंकि उन्हें वहीं से लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे में आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे इंडिया के बाहर जाके अगर कहीं आप फर्दर एजुकेशन ले सकते हैं, हायर एजुकेशन ले सकते हैं, तो आपको 2 फ़ायदा होगा। तो एक तो एजुकेशन लेने से आपको वहाँ पे कुछ टाइम जॉब सर्च करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि आपने वहाँ पे पढ़ाई की है। और कई बार एजुकेशन होने से आपको वहाँ के हिसाब से स्किल सेट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप मिल सकती है या कोई नौकरी मिल सकती है। तो आप देखें जैसे रोबोटिक्स है, डेटा साइंस है, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग सर्विसेज फील्ड है, इन सब में आप देखेंगे, इन सब में बाहर एजुकेशन अ, अगर आपको मिल गई तो आपको इन इन फील्ड्स में आपको आपको नौकरी मिल सकती है। तो उस तरह से आप अ, बाहर जा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी इस केस में कि अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे अब ज़्यादातर कंट्रीज़ में अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ती है। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि आपको एजुकेशन लोन लेना पड़े आपको काफ़ी, और उसका काफ़ी बर्डन हो जाए, कि अगर आप वहाँ पे अगर आपको जॉब ढूँढने का प्रेशर हो जाएगा, और अगर जॉब मिल भी गई तो आपका काफ़ी उसमें जो है आपको एजुकेशन लोन में भी काफ़ी एवरी मंथ यू हैव टू पे सम गुड अमाउंट फ्रॉम योर सैलरी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा कि आप अगर बाहर एजुकेशन लेके आप बाहर जाना चाहते हैं, तो तो एक तो आपको देखना होगा कि एजुकेशन लोन आपको कितना लेना पड़ रहा है। दूसरा आपको ये भी देखना होगा कि ऐसा ना हो आपकी टाइमिंग थोड़ा गलत हो जाए बाहर जाने की, कि अगर ओवरऑल इकॉनमी अगर वहाँ खराब चल रही है, जिन जिन देशों में आप जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हो सकता है खराब इकॉनमी के चक्कर में जॉब मिलने में थोड़ा-सा मुश्किल होती है, तो उसमें आपका पैसा भी काफ़ी लगेगा, और फिर अगर इंडिया आना पड़े तो वो मुश्किल हो जाती है। तो ये 1-2 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप बाहर पढ़ाई करते हो उस तरह से आप बाहर सेटल होना चाहते हैं। तीसरा केस हम लेके चलते हैं कि उन लोगों के लिए कि जो कि बहुत लो स्किल वाले लोग हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनमें है कि कुछ सेविंग की जाए बाहर जाके, या कुछ किया जा सकता है। अ, और तो उनको एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अपने स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके 2 तरीके, या तो आप इंडिया में ऐसे ऐसे कुछ एजुकेशन ले सकते हैं जिससे आपको स्किल्स आए, और फिर उससे उन स्किल्स के थ्रू आप बाहर के कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो एक ये भी आप कर सकते हैं कि आप इंडिया में प्रॉपर एजुकेशन लेके और ले सकते हैं, स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर बाहर जाके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, और फिर उससे आपको एक और ज़्यादा एक्सपोज़र मिल जाता है, और ज़्यादा आपको टाइम मिल जाता है जॉब सर्च करने का बाहर बाहर की कंट्री में। तो उन लोगों के लिए ये तरीका हो सकता है। और चौथा कह सकते हैं कि आपका इतनी लो स्किल है कि उस उन लो स्किल वर्कर हैं, आप लेकिन बाहर जाना चाहते हैं, और वहाँ पे लो स्किल्स से के थ्रू आपको जॉब मिलना, अब वहाँ जाना मुश्किल है। स्पेशली अगर आप जैसे यूरोप आ रहे हैं, यूके आ रहे हैं, या यूएस जा रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर लो स्किल्स की उन्हें लोगों की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ज़्यादातर हाई हाई स्किल वाले लोग ही चाहिए होते हैं। तो अगर आप यूरोप और यूएस, यूके जैसे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो आपको आई थिंक स्किल इम्प्रूव करना होगा। अच्छी स्किल में आना पड़ेगा जिसकी डिमांड है। और अगर आप लो स्किल में ही रहना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ वगैरह जैसे कंट्रीज़ में आपको काम मिल जाए, जहाँ पे आपको कुछ लो स्किल वर्क मिल सकता है। तो उससे आप सेविंग कर सकते हैं, आप अगर थोड़ा कम खर्च करके रहेंगे, और तो आप कुछ सेविंग कर लें, हो सकता है। लेकिन ऐसी जगह जाने के समय आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि पहला तो है कि आप कितनी सेविंग कर रहे हैं, कर पाएँगे अगर आप ऐसी कंट्रीज़ में रह जाके। दूसरा है कि आपको किस टाइप का ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि कई बार आप वहाँ पे सेकंड ग्रेड सिटीज़न हो सकते हैं, तो ये सब एक रहती है कि कैसा माहौल है, कुछ रिस्क तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये था ओवरऑल डिफरेंट केसेस, डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए, कि वो अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, या तो ये ऑप्शंस हैं उनके पास। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है कि
आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप बाहर सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं। अगर आपका कोई स्पेशल केस है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसको हम किसी वीडियो में कवर कर सकते हैं। If you like this video, then please subscribe to my channel, Investor Boundary. And thank you for watching this video. And take care, guys.